अरे प्रेम भाई, आप तो जानते हैं ना कि आजकल लोग गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। लेकिन ये गड़ा मुर्दा हम लोगों को कहीं परेशान तो नहीं करेगा? क्या मासा है? कौन किसको परेशान कर रहा है? अबे ओ, तुम लोगों ने खबर नहीं पढ़ी क्या? कौन सी खबर? वो सुरेश कबाड़ी वाली? अरे भैया, आपने तो ये खबर पढ़ रखी है पहले से। आप पढ़ रखी है लेकिन समझ नहीं आई। आप लोग मॉडर्न कॉलोनी में रहते हैं? हाँ, लेकिन आपका जाते शरीफ? अब हमारे बारे में जानकर क्या करेंगे? हमारे बॉस के बारे में जान लीजिए। दुनिया उन्हें सुरेश कबाड़ी के नाम से जानती है। आप क्या चाहते क्या है? हाँ, कुछ ज्यादा नहीं, बस आप लोगों की नींद हराम करना चाहते हैं। क्या मतलब? मतलब कि आप लोग जिन जमीनों पे रह रहे हैं वो सारी की सारी जमीन हमारे बॉस की है, श्री सुरेश कबाड़ी जी की। ब्लैक सूट टाइट शूज पहन रही हो। नमस्कार बंधु। मेरा नाम है सुरेश कबाड़ी। मैं खानदानी कबाड़ी हूँ और मॉडर्न कॉलोनी पे बुलडोजर चलवा के कबाड़ खाना बनवाना चाहता हूँ। कबाड़ी का मुंह चढ़ाया मुआ। देखिए ना सर, वो कहा है कि आप हमरा और अनीता जी का चेहरा देखे ना, हम कहाँ जाएंगे? आप दोनों का चेहरा देख के मैं एक ही मशवरा दे सकता हूँ, और वो ये कि देखिए, सुरेश कबाड़ी ने कानून के जरिए ये जमीन हासिल कर ली है, तो मेरा मशवरा यही होगा कि आप लोग भी कानून का दरवाजा खटखटाएं। हाँ तो फिर चलिए ना, सब लोग चलते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। ये कानून कहाँ रहता है? हमारी नजर में एक वकील है, बहुत उम्दा वकील है, GD ठुकराल। अच्छा, कैसा रिकॉर्ड रहा है उसका? जी बहुत उम्दा रिकॉर्ड रहा है भाभी जी। वो अदालत के अखाड़े में बड़े बड़े वकील पहलवानों को चित्त कर चुका है। यहाँ कुश्ती नहीं लड़वानी है, केस लड़वाना है। केस तिवारी जी। अरे तो केस लड़ने की तो बात कर रहे हैं। कानून के सारे दांव पेच जानता है। बचपन से जमाने ने उसे ठुकराया तो उसने अपना सरनेम भी वो ठुकराल ही रख लिया। अब प्लीज इसकी पूरी ऑटोबायोग्राफी मत बताइए। अभी इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो ऐसे गिव इट अ शॉट। पत्थरवाली भैया, हमने आपकी कितनी सेवा करी, कितना पसार चढ़ाओ कि हमारे लाने एक छोटो सा घर बना दो। तूने इन बच्चों को घर तो दिया ना, उल्टा जिस किराए के मकान में रहते थे माता, वो भी छीन लिया। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? बालकों, तुम लोग गंदे नाले में जाकर मुंह धो लो। यूं के? ये कौन बोल रही है? मैं साक्षात पत्थर वाली देवी बोल रही हूँ। पत्थरवाली भैया, पत्थरवाली भैया बोल रही है यार। चमत्कार है गो, चमत्कार हो गया। अब पत्थरवाली मैया, हमारी पार लगाओ नैया। हम क्या सेवा कर सकते हैं तुम्हारी माता? तुम्हें मेरी सेवा नहीं करनी है मूर्खो। तो फिर मैया कौन की सेवा करनी है? तुम्हारी एक प्यारी सी दोस्त है ना रूसा, हाँ? तुम्हें उसकी सेवा करनी है। 6 घंटा नचाओ, हमने 500 मीटर की दूरी पे देखो ऐसा निशान हो, तनपटी यही पे गोली मारी।
दुड़ुम। पप्पू सिंह जी, आपका हो गया है कि और कुछ सुनाना बाकी है? ना आप बिल्कुल टेंशन न लो, हम यूं जाएंगे और अपराधी को घसीट के कुत्तन जैसे घसीट के आपके चरणों में डाल देंगे। हमारा बाजू है आपसे, आप टेंशन न लो। हम यूं गए और यूं आए। अरे दादा, आपके दर्शन हो गए कबाड़ी जी। आप इतने स्वयं पधारे, अचानक हम देख के मतलब होला गए। पप्पू सिंह, एक काम करो। जी जी, इन सबको जेल में डाल दो। नहीं हम क्या कह रहे हैं, सौ की सीधी बात, लड़ाई झगड़ा में साहब हमने जीवन में अपना अनुभव बता रहे, लड़ाई झगड़ा में सारू कचू नहीं रखो, दिक्कतें हैं, छोड़ो, जान दो, मट्टी डालो। तो बताओ इनको कि हमारा घर छोड़ दें। जब बात आप ही कह दूं ना तनक हम कह ना पाएंगे। कि आप लोग कल शाम तक मेरी पूरी प्रॉपर्टी खाली कर दीजिए, और जो खाली नहीं करेगा उसके ऊपर मेरी तीसरी आंख की नजर रहेगी। याद रखना। ओके ओके। एक बात, जब आप हमें ऐसा करती हो ना, हमें बहुत अच्छा। What's going on? मुजरा चल रहा है, आइए देख। What nonsense विभूति नारायण। ठीक तो कह रहा हूं सर, आप तो कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर आप चाहें ना तो उस बदमाश को आप जेल की सलाखों के पीछे फेंक सकते हैं, लेकिन यू आर डूइंग नथिंग। मैं उसे जेल के अंदर बंद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो कानून की लड़ाई लड़ रहा है। तो आप भी तो कानून के बहुत बड़े तुर्रम खां हैं। जी देखिए तिवारी जी, यहाँ पर मैं इस वक्त कमिश्नर की हैसियत से नहीं आया हूँ। तो क्या चोर की हैसियत से आए? आप इस मामले में बीच में ना बोलने तो ज्यादा अच्छा होगा बुजुर्गवार। अगर आप लोगों की परमिशन हो तो मैं एक मशवरा दूं। ऑलराइट। आप सब लोग I mean महिलाओं को छोड़कर सारे मर्द लोग उस बिल्डर के पास जाएं और उससे भीख मांगे। नहीं देखिए आप लोग गलत सोच रहे हैं। ये एक रणनीति है कि जब मामला तकरार से न सुलटे तो उसके पैरों में जाकर गिर जाइए। मुझे पूरा यकीन है कि ये फॉर्मूला खाली नहीं जाएगा। कमिश्नर साहब सही कह रहे हैं, तिवारी जो जाके भीख मांगनी चाहिए, ये लगते भी हैं। ये क्या बकवास किया आपने? अरे भिखारी तो आपका पूरा खानदान है, भाभी जी को छोड़कर। अब आप लोग का मजाक हो गया हो सब कुछ तो बी सीरियस। हाँ, दिस इज अ सीरियस मैटर। आप लोगों को क्या लगता है इस कॉलोनी का सबसे बातूनी आदमी कौन है? अबे ओ, चल निकल यहाँ से, छुट्टा नहीं है। तू भी यार एक नंबर का बिल्कुल घटिया भिखारी लग रहा है। चल बैठ जा इधर आके। चलिए निकलिए यहाँ से। देखो मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि कैसे भीख मांगनी है, ठीक है? सेठ जी, मेरा घर आपके पास है, प्लीज मेरा घर वापस कर दीजिए वरना मैं मर जाऊंगा। आप है और बुढ़ाऊ, तू वैसे भी धरती पर बोझ है। इतने बुरे भिखारी हैं चाचा जी। चाचा जी प्लीज ये बेकार की ना सलाह मत दीजिए। सॉरी। हाँ विभू, जैसा मैं बोल रही हूँ ना प्लीज वैसा ही करो प्लीज। बेबी, हाँ गॉट इट, डोंट वरी, आई डू इट नाउ। सर, हमें हमारा घर चाहिए। वी वांट आवर हाउस बैक। अबे तेरी ऐसी की तैसी, तुझे घर चाहिए? आजा, तुझे देता हूँ मैं तेरा घर। ये ले। ये क्या बदतमीजी है? What is this? प्रेम को ऐसा करने को मैंने ही कहा है। What? हाँ, तुम जब उस सुरेश कबाड़ी के घर जाओगे तुम्हें उससे बिल्कुल ऐसे ही बदतमीजी की उम्मीद करनी चाहिए।
लेकिन याद रखो, तुम्हें उसकी हर बदतमीजी का जवाब प्यार से देना है। ओके, अंडरस्टूड? या डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगा। वाह, क्या बात की भाभी जी, वाह। देखिए भरभूति जी, मॉडर्न कॉलोनी को बचा लीजिए प्लीज। भाभी जी, आपसे कहीं ज्यादा चिंता मुझे है इस मॉडर्न कॉलोनी की। मॉडर्न कॉलोनी का अगर कुछ हुआ तो हम अपनी जान दे देंगे। उससे उस बिल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एनीवे, एक और बार ट्राई करता हूं। साहब, हमें हमारा घर चाहिए। आप हमें हमारा घर वापस कीजिए। वी वांट अ हाउस बैक। हाँ हाँ, देता हूं, ये ले। सर, ये आपका जूता है, थैंक यू सो वेरी मच। मैं इसको अपने घर पे रखूंगा, लेकिन फिर भी मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। साडा हक ऐथे रख। हेलो कानपुर वासियों, मैं हूं आपका फेवरेट एंकर शंभू चावला, जो आपके सामने न्यूज लेकर आता है अजीबो गरीब। पिछली बार हमने आपको बताया था कि बसंती भाभी ने पीट पीट कर चप्पलों से गंगाराम भैया की तबीयत खराब कर दी, और अब गंगाराम भैया अपनी हड्डियों का अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, और बसंती भाभी अपना इलाज करवा रही हैं जेल में, मतलब चक्की पीस रही हैं। फिलहाल हम आपको लेके चलते हैं मसालेदार न्यूज के लिए मॉडर्न कॉलोनी में। आइए। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर देवे मास्टर। मास्टर साहब, मैं धोखा खा गया, बगल में डॉक्टर साहब खड़े थे इसलिए। तो मास्टर साहब, इस अनोखे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर के आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं, जनता जानना चाहती है। आपके लिए कॉन्टेस्ट होगा, हमारे लिए तो जंग है। टिलुआ, हाँ। ऐसी जंग रोज लड़ने को मिल जाए ना, हाँ। सच कह रहा हूँ, मैं तो मैदान में उतर जाऊं रोजाना यार। और कसम खा के कह रही हूँ भैया, अगर मुझे मौका मिल जाए ना, आई है कुलसुम कली को गोद में उठाकर मिल्खा बन जाऊंगा और शहर से बाहर ले जाऊंगा यूं करके। तू क्या करेगा? टिलुआ, हाँ। तेरे फटे हुए कच्चे की कसम यार, हाँ। माँ साहब, कुसुम कली भाभी को उठावे के लिए ना मेरा दिल तड़प रहा है। वाह वाह वाह, मतलब कमाल की बात हो गई। ये तो बड़ा मन कर रहा है, तुम लोगों का जी मचल रहा है पराई औरत को उठाने के लिए। हाँ, कौन है बे? किधर 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 कहाँ से ये जगह नाम का है बे? ये तो अपनी घूसा है। मेरा मतलब है रूसा है यार। वेट अ सेकेंड, मास्टर जी जरा वो संटी देना। अब बेटे का ये संटी का क्या करे, इज्जत उतारेगी। देखे 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 देखे। हाँ, मास्टर जी लगभग अपनी मंजिल का आधा सफर तय कर चुके हैं। गली गली तेरी लाहौर जली, जियो रे बाहुबली। मुझे नहीं लगता है कि मास्टर जी अपना सफर तय कर पाएंगे, और जे मंजिल पर पहुंचते पहुंचते ढह जाएंगे। कैसी कमेंट्री कर रहे हो यार तुम लोग? कमेंटेटर को हमेशा प्लेयर की हौसला अफजाई करनी चाहिए। हौसला अफजाई तो उसकी की जाती है जिसके हौसले होते हैं, और यहाँ तो हौसले का घोंसला बना हुआ है। कंटिन्यू बॉयज। जी। यार टिलुआ, काश ये मास्टर जी की गोद की जगह ना मेरी गोद रहती। हे भगवान, मास्टर जी का घर बचा लीजिए। वैसे तो किसी पराई औरत को किसी पराए मर्द का उठाना बहुत ही गलत बात है, लेकिन यहाँ सवाल मास्टर जी के घर का है, इसलिए प्लीज प्रार्थना कर रही हूँ, उन्हें टास्क जिता दीजिए। सच्ची, वो बेचारे मास्टर जी, एक ठो बीबी है उनकी, 2 ठो बच्चे हैं, एक ठो ऑन द वे है। काश हे प्रभु उनकी रक्षा कीजिए, उनकी मदद कीजिए कि वो ये फ्लास्क पूरा कर ले। वो टास्क कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। दिया, ये हुक्का गुड़गुड़ाने का आवाज कहाँ से आ रहा है?
भाभी ये ओके की आवाज नहीं है, इनका पेट गुड़गुड़ा रहा है। और मैं देख पा रहा हूँ कि B/8 की पड़ोसन भाभी को लेकर मास्टर जी चल दिए हैं, बड़े मजों के साथ चल रहे हैं, सारे संस्कार उनके नजर आ रहे हैं। और मैं क्या देख रहा हूँ, अचानक से उन्हें डकार आई है और हाथ से एक कुसुम कली उछल चुकी है हवा की तरफ। मास्टर साहब भी नीचे गिर गए, पता नहीं कहाँ गए। ढह गया। क्या बह गया? ढह गया। ओ बह गया। तेरी तमन्ना पूरी हो गई। हेलो। हेलो। हेलो कमिश्नर साहब। हेलो कबाड़ी साहब। एक मिनट, इस वक्त आप यहाँ कमिश्नर की हैसियत से आए हैं या मॉडर्न कॉलोनी के नागरिक रेशम पाल सिंह की हैसियत से? पूरे मॉडर्न कॉलोनी में ये बात मशहूर है कि कमिश्नर रेशम पाल सिंह कभी अपने फर्ज से गद्दारी नहीं करता। वो तो ठीक है, लेकिन इस वक्त मेरे सामने कौन बैठा है, रेशम पाल सिंह कमिश्नर? इस वक्त आपके सामने रेशम पाल सिंह बैठा है। ना ना चौंकिए मत, ये रेशम पाल आपका कोई नुकसान नहीं करवाना चाहता, बल्कि आपका फायदा करवाना चाहता है। कैसा फायदा? दुबई से एक रईस पार्टी आई हुई है जो मॉडर्न कॉलोनी खरीदने में दिलचस्पी रखती है। कमिश्नर साहब, आप कहाँ मिले उस पार्टी से और कब मिले? जी आप आम खाइए ना, गुटियां गिनने से क्या फायदा। तो खिलाइए। मैं आपकी उस पार्टी के साथ में एक मीटिंग फिक्स करवाता हूँ। वाह! लेकिन कमिश्नर साहब, आप मॉडर्न कॉलोनी बेचने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं, जबकि आपके तो खुद के वहाँ 2-2 बंगले हैं? क्योंकि उस पार्टी के साथ में मेरी बहुत बड़ी डील हुई है। बहुत पहुंची हुई चीज है। जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। अजी चेहरों पे चेहरे हैं, यहाँ कौन कैसा है ये फर्क करना बड़ा मुश्किल का काम है। हाँ, लेकिन हमारी तीसरी आंख एक्सरे से कम नहीं है। तो चेहरे के पीछे वाला चेहरा और उस चेहरे के पीछे वाला चेहरा भी दिखा देती है, और अगर कहीं बॉडी पे घूम जाए तो और भी बहुत कुछ दिखा देती है। मैं चलता हूँ और उस पार्टी के साथ में आपकी मीटिंग फिक्स करवाता हूँ और मैं आपको कॉल करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। अजीब बात भी है, ऊपर से इतना महंगा सूट पहना हुआ है और अंदर से तो कच्चा बनिया गायब ही है। फाइल मांग रहे हैं, पोल खुल जाएगी। जेंटलमैन, मैं आप लोगों की कंपनी के बारे में जानना चाह रहा हूँ। अरे आप अपनी फाइल दिखाइए ना। फाइल वो लोग रखते हैं जिनका दिमाग खाली होता है। हमारे दिमाग में हमने सारा फाइल डाउनलोड किए हुए हैं। I've got 10 TB memory in my mind। तो दिमाग खोल के दिखा दीजिए। इतना वाहियात क्वेश्चन का हमारे पास जवाब नहीं है। I think they are अंग्रेजी में नहीं तो हिंदी में बात कर रहा हूँ। मजाक कर रहे हैं, इनको बिजनेस का सेंस नहीं है। I think रेशम पाल, अब हमारा टाइम वेस्ट किया। टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। आई एम सॉरी जेंटलमैन, मुझे लगा कबाड़ी साहब सीरियस होंगे। नो 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 नो, आई एम डैम सीरियस। एक्चुअली मैं आप लोगों का टेस्ट ले रहा था।
टेस्ट ले रहे थे। आप लोग मुझे अपनी जबान से बता दीजिए, जबान से बढ़कर कोई दस्तावेज नहीं। वी आर मेकिंग सम ऊंची ऊंची इमारतें इन मुंबई। और हमने राजस्थान में किले बनाए हैं, किले, और आपने लाल किला सुना है, देखा है? यस ऑफ कोर्स। हम उसका मरम्मत करते हैं। आपने पुराना किला देखा है? यस। हम उसका भी मरम्मत करता है। आप अजंता एलोरा का गुफाएं देखे हैं? एक्सक्यूज मी, अजंता एलोरा की गुफाएं 3000 साल पुरानी हैं। तो हमने कौन सा कहा कि हमने बनवाया है? एक्चुअली ऐसा ही प्रोजेक्ट एक हमारे पास आया है। अनु विल टेल यू। अनु ओह माय गॉड, कहाँ पे बन रहा है ये प्रोजेक्ट? जयपुर के वो जंगलों में। ये इधर मार्बल्स मिलते ही उधर बन रहे हैं। मार्बल्स। ओह इंटरेस्टिंग। करोड़ों का प्रोजेक्ट होगा। ये 5 करोड़ 5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है हमारा। ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड 3700 कंट्रीज में हमारा डील है उनका कंपनी के साथ। और उस साल कंपनी का 1 लाख वर्कर हाथ में हथौड़ा और छेनी लेकर वेट करते कि कितनी जल्दी हम प्रोजेक्ट को खत्म करें। वाह, झूठ बोलने में आपका जवाब नहीं है। सैल्यूट करते हैं हम आपको। और इसके बाद हमारा एक और बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, इट्स कॉल्ड द ग्रेट वॉल ऑफ युगांडा। बेबी, एक्चुअली तुम्हें ना प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो भाभी जी अनाड़ी है, दूसरा ये कि बहुत नाजुक है। शी इज वेरी फ्रेजाइल। तो अगर तुम्हारा कोई पंच उनको पड़ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। डोंट डू दिस। और अगर बाय एनी चांस अंगूरी जी ने मुझे हरा दिया ना तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम्हें हारने के लिए कौन बोल रहा है स्वीटी? तो अब देखो क्या है कि ये मैच ड्रॉ भी तो हो सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं बताया है उस कमीने सुरेश कबाड़ी ने। जो मैच जीतेगा घर उसी का बचेगा। ओके, एक्चुअली ओके ओके बेबी, मैं आराम से मैं एक बात कहूँ बेबी? कहो। तो बुरा तो नहीं मानोगी? वो तो तुम्हारी बात पे डिपेंड करता है। बात तो सही है। खुद ही डिसाइड कर लिया। हाँ, एक्चुअली व्हाट आई वाज सेइंग यू नो स्वीटी कि तुम ना ये फाइट हार जाओ। व्हाट? इतनी घटिया बात सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? हाँ हाँ, सॉरी यू बेटर बी गेट अप। मैं कुछ बोलेगा भी अब? चाच, बोलूंगा नहीं, उस कबाड़ी के बच्चे का खून कर दूंगा। अबे चल, तेरी हिम्मत ही नहीं है इतनी। मैं उसे पकड़ कर धोऊंगा। अबे तू कभी कर ही नहीं सकता ये। चाच, मैं बिजली की तार पकड़ के लटक जाऊंगा। उसके लिए कलेजा चाहिए जो तेरे पास है। मैं ना घर की छत से कूद जाऊंगा। कभी कर ही नहीं सकता। चाच, मैं लॉन की दीवार से कूद जाऊंगा। मैं रो दूंगा। तू बस यही कर सकता है कि रो दूंगा। सुन बेटा, एक बात याद रख, राखी तो तुझे बंधवानी ही पड़ेगी। मैं नहीं बंधवाऊंगा, मैं नहीं बंधवाऊंगा, मैं नहीं बंधवाऊंगा, मैं नहीं बंधवाऊंगा। सब्जी वाले भैया, ये टमाटर कैसे दिए? तुम्हारे लाल लाल गालों से तो सस्ता ही है मैडम। ये कौन बदतमीज है? हाँ मैं मैडम जी, जरा इधर तो देखिए। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे वाहियात कमेंट पास करने की? आप तो बिल्कुल तीखी मिर्ची हैं, मजा आ जाएगा। आई एम वार्निंग यू, तुम ना मुझसे पंगे मत लो, वरना ऐसी मिर्ची लगेगी कि नाक का नाक और पता नहीं कहाँ कहाँ से धुआं निकलेगा। अजी मैडम जी,
मिर्ची खाने के शौकीन तो बचपन से ही हैं हम। खास करके तीखी मिर्ची खाने का तो मजा ही कुछ और है। हाउ डेयर यू। तेरी ये हिम्मत कमीने। थैंक यू मन्नू। नहीं नहीं नहीं, मैं भाई नहीं हूं। नहीं, मैं भाई नहीं हूं। मुझे राखी मत बांधो। मैं राजा भैया नहीं हूं। मुझे राखी मत बांधो। मैं भाई नहीं हूं। मैं भाई नहीं हूं। हाय मम्मी। क्या हुआ बेबू, तुम ऐसे नींद में चिल्ला क्यों रहे थे कि प्लीज मुझे राखी मत बांधिए, मैं भाई नहीं हूँ, प्लीज मुझे राखी मत बांधिए? मैं ये बोल रहा था। हाँ, एक्चुअली भाभी जी मुझे राखी बांध रही थी और मैं उनसे बोल रहा था मैं भाई नहीं हूँ। ये मुझे ये बताओ कि अगर अंगूरी जी तुमको राखी बांधती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तुम्हें राखी बांधने से अंगूरी जी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक्चुअली मैं जिसे बहन बनाता हूँ ना, उसपे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। कैसा मुसीबतों का पहाड़? मैंने बताया था ना, वो टीना, जैसी उसने मुझे राखी बांधी। एक मिनट, कौन टीना? टीना मेरी मुंह बोली बहन, मेरी मुंह बोली बहन। उसने मुझे जैसी राखी बांधी ना, तो उसके बुरे दिन शुरू हो गए। उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के भाग गया। फिर उसने बड़ी मुश्किल से शादी वादी करी, तो उसकी मदर इन लॉ और उसका हस्बैंड एक रोज तय बोल गए, दोनों एक दिन निकल गए। I mean, you know, this girl went through so much in her life, I'll tell you. फिर बेचारी आजकल लोगों के बर्तन धो के गुजारा कर रही है। Oh God. Life is very, very bitter sometimes. कॉलोनी के फेवर में है। थैंक यू। और आइंदा तुम इस कॉलोनी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे, वरना तुम्हारी ये तीसरी आंख फोड़ दूंगा। अरे भाग रहा है। सुरेश भिखारी तो भाग गया। चलिए अनीता जी, हम लोग राखी कॉम्पीट कर लेते हैं। अंगूरी जी, वो कॉम्पीट नहीं कंप्लीट होता है, और बहुत अच्छा आइडिया है। लेट्स डू इट। सही पकड़े हैं। तिवारी जी। अब भरभूति जी, चलिए नाश्ता पानी करते हैं। प्लेटें ले लो, प्लेटें ले लो। भाभी जी आज क्या? आप ब्लेस कीजिए कि क्या बना रहे हैं। भाभी जी ब्लेस तो हम हो जाते हैं आपका दीदार करके। आप गैस कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। अब खा के बताइए। ये लीजिए। भाभी जी कमाल का पास्ता बनाया आपने। ऐसा पास्ता मैंने कभी खाया नहीं पहले। ये कौन पास्ता वास्ता नहीं है, ये तो घुइया का सब्जी है। घुइया की सब्जी ऐसी ही बन सकती भाभी जी? यकीन नहीं आ रहा मुझे। चल कर रहा आपके हाथ। मेरा मतलब है कौन से मसाले डाले हैं आपने इसमें? राजेश मसाले। भारत का सुप्रसिद्ध राजेश मसाला आपके लिए लाए हैं उत्पादों की नई रेंज, टेस्ट का बूस्टर। क्या बात कर रही है भाभी जी? हिंदी। सब्जी, दाल या हो पनीर या हो नूडल्स या पास्ता, अब स्वाद को दुगना करने आ गया है टेस्ट का बूस्टर। वैसे ही ना जैसे कि बाकी के साधारण मसाले करते हैं? नहीं, राजेश मसाला कोनो साधारण मसाला नहीं है, बल्कि पहले से मौजूद खाद्य सामग्री में निहित स्वाद को बड़ी ही कुशलता से बढ़ाता है। सावधानी से चुने गए मसालों का ये मिश्रण उपयोग में इतना आसान है कि चुटकियों में ही खाना लज्जतदार बन जाता है। वेरी इम्प्रेसिव भाभी जी, वेरी इम्प्रेसिव। आपको पता है टेस्ट का बूस्टर इस्तेमाल करने से आप खाने को एक नया फिस्ट दे सकते हैं। भाभी फिस्ट तो मैं आपके लड्डू की भैया को दूंगा। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी वो ट्विस्ट कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। भाभी जी पकड़ तो आपने रखा है राजेश मसालों को,
कभी हमें पकड़ लीजिए। आप क्या बोले? अगर भाभी जी खाना इतना स्वादिष्ट बनाया आपने, लगता है राजेश मसालों में आपने अपना। विभू, ये लो, जनाब अभी तक ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहे हैं और मुझे लगा जाकर दूध भी ले आए होंगे। विभू, विभू उठो, कितनी देर तक सो रहे हो? और कौन सा तुम्हें बहुत काम करना पड़ता है सुबह सुबह? बस मुझे कॉफी देना रहता है और सैलेड देना रहता है और उसके बाद थोड़ी साफ सफाई करनी पड़ती है और खाना बनाना रहता है और कपड़े धोना रहता है, बस दैट्स इट। उसके अलावा कौन सा पहाड़ तोड़ते हो तुम पूरे दिन? उठो, चलो। मैडम, जिस काम को आप पहाड़ तोड़ना कह रही है ना, वो पहाड़ तोड़ने से भी कहीं ज्यादा बड़ा काम है। एक मिनट इधर देखो, मेरी तरफ देखो जरा। ये तुम्हारे गालों पर निशान कैसा है? किधर? इस साइड नहीं, उस साइड। किधर? तुम उठो, जाके पहले एक बार आईने में देख के आओ। गेट अप। क्या यार, क्या निशान सुबह सुबह है? तुम भी भागो। अन्नू यार, तुम यहाँ कई बार बहुत वाइल्ड हो जाती हो। बाय गॉड, व्हाट डू यू मीन? आई मेंट कि कल रात को तुम्हारे होंठों में और मेरे गालों में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी थी। क्या? हाँ, उस जंग में तुम्हारे होठों ने मेरे गालों पे हमला किया और अपने निशान भी छोड़ गए। लुक एट दिस। नहीं विभू, ये निशान मेरे होठों के बिल्कुल नहीं है। तो किसके होठों के हैं? करीना कपूर के या जूलिया रॉबर्ट्स के? अब ये निशान करीना कपूर के हों, जूलिया रॉबर्ट्स के हों या फिर रणवीर कपूर के, लेकिन मेरे होठों के निशान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये शेड, ये घटिया शेड मैं बिल्कुल नहीं लगाती। और एक मिनट दिखाओ, ये जो आई जस्ट हेट द शेड। बेबी, यू नो दैट पूरी रात मैं इसी कमरे में था, तुम्हारे बगल में सो रहा था। आई वाज राइट हियर नेक्स्ट टू यू। पर मैं भी तो कह रही हूँ ना कि ये मेरे शेड नहीं है। तुम बताओ। बेबी, अगर ये तुम्हारा शेड नहीं है तो सीधा मतलब है ना कि ये मैंने किस नहीं किया है। अगर तुमने किस नहीं किया तो किसने किया? चुड़ैल कर गई किस? यार ये तो तुम मुझे बताओगे कि कौन किस करके गई। यार मैं कैसे बताऊंगा यार? और इसमें बताने वाली कौन सी बात है? घोड़े का मालिक घोड़े के बगल में सो रहा है, मजाल किस दूसरे की कि वो आके घोड़े पर सवारी कर जाए। यार एज सिंपल एज दैट। इट्स नॉट सिंपल विभू। घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिसकी सवारी हर कोई करने के फिराक में रहता है। हाँ, अब तू ही बता मीनल, क्या करूं मैं इस विभू का? क्या क्या बकवास कर रही है तू? इतनी सी बात के लिए गोली मारी जाती है क्या? अच्छा, तू गोली देने की बात कर रही थी। हाँ हाँ हाँ, समझी, मैं समझी। भाभी जी घर पर हैं? अच्छा मीनल, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, बताना क्या गोली देनी है। हाँ आइए आइए तिवारी जी, बैठिए। भाभी जी सब खैरियत से तो है ना? जी जी, सब खैरियत है। नहीं, आप कुछ गोली वोली देने की बात कर रही थी। अरे वो कुछ नहीं, मैं मीनल से बात कर रही थी। आप बताइए कैसे आना हुआ? बस भाभी जी, सुबह सुबह आपके दर्शनों का प्रसाद पाने की इच्छा हुई, सो चले आए। बहुत अच्छा किया, चले आए आप। कुछ लेंगे आप, चाय वाय? नहीं भाभी जी, चाय नाश्ता सब करके निकले हैं। चलिए, ये अच्छा किया। वो सुबह मिले थे भभूति जी। हाँ तो मिल गया तो कोई नई बात तो नहीं हो गई ना तिवारी जी? वो तो रोज ही मिलता है आपको। जी रोज तो मिलते हैं, लेकिन आज जैसे मिले वैसे रोज नहीं मिलते हैं। क्यों? आधे अधूरे मिले थे वो? नहीं, वैसे तो पूरे मिले थे, लेकिन आज जैसे मिले वैसे रोज नहीं मिलते हैं। अरे तो कैसे मिले थे? बिना आंख के मिले थे, बिना नाक के मिले थे, बिना गाल के मिले थे या बिना मुंह के मिले थे? एक मिनट, क्या बोला भाभी जी आपने? बिना नाक के मिले थे। उससे पहले क्या बोला? बिना हाथ पैर के मिले थे। भाभी जी, आप हाथ पैरों पर कहाँ पहुंच गई? सीधा चौखटे पे आइए ना। अरे क्या कहना चाह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ कहिए ना आप। भाभी जी सिर्फ इतना ही कहेंगे कि भभूति जी पर एक निशान था। अरे वो उसका बर्थमार्क है। मेरे देश की धरती
सेठ जी, हमारे देश की धरती तक ने सोना उगल दिया, अब तो मेरी तनख्वाह उगल दो। नहीं उगल सकते, अटकी हुई है। तमीज से पेश आओ सेठ जी, तमीज से। और खोखे की चाबी दबको लाओ। चाबी नहीं है, शॉप बंद है। क्या? खोखा बंद कर दिया? जी। मतलब तुमने इस गरीब की तनख्वाह देने से बचने के लिए खोखा बंद कर दिया? जी। Oh my God! Shame on you! आठू! क्या हुआ? भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। हाँ खुश रहिए, लेकिन इस शोर का है, क्या हुआ? अरे भाभी जी, सेठ जी कह रहे हैं आज हम भभूति जी के चेहरे से शराफत का नकाब हटा के दम लेंगे। हम देखेंगे कि आखिर कौन है वो महान विभूति जिसके होठों के निशान भभूति जी अपने गालों पर लिए घूम रहे हैं। लड्डू के भैया आओ पगली। कहो। सुनिए आप, का? बादल गरजने का बात कर रहे हैं, सुने कि नहीं? अरे पगली, बादल तो गरजेंगे ही, बरसात का मौसम है, बादल गरजेंगे भी और फिर बरसेंगे भी। वही तो, लेकिन आप हैं कि बस गरजते ही हैं, बरसते नहीं हैं। मैं तो बस अल्लू तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि मेरे बदन की जो जमीन है उसकी जमींदार तुम हो। मेरे बदन के हर एक हिस्से पे तुम्हारा अधिकार है। यू ओन मी। हिस्ट्री। अगर मेरा हक है तो तुम्हारे इस हिस्से पे किसने हल चला दिया? हाँ, गुलाबिया ने। कहना क्या चाह रही हो तुम? और नहीं तो का, आजकल तो आपका रोमांस का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। ये क्या बात कर रही हो? हफ्ते में 2 बार रोमांस करते तो हैं। कछु भी कहाँ करते हैं? हमको ऐसा लगता है कि आपके रोमांस के बादल गरज रहे हैं, लेकिन उनके बाद आपके खर्राटे गरजने लगते हैं। रोमांस की बारिश तो होती ही नहीं है। ये तपती धरती कितना तरस चुकी है, एक छो बूंद पानी का ना ही बरसाई के ऊपर। बरस अगली रोमांस के अलावा भी वो दुनियादारी के काम होते हैं। अच्छा, दुनियादारी के कामों में लगे रहेंगे तो रोमांस कब करेंगे? आपको पता है अम्मा जी क्या बोल रही थी हमको? वो बोल रही थी कि रोमांस कीप्स यू यंग। कीप्स यू यंग नहीं पगली, कीप्स यू यंग। ऐसा ही पकड़े हैं। फिलहाल तो क्या है कि पेट में थोड़ी गैस बन रही है, हम तनिक टहल के आते हैं। अम्मा जी को ही कॉल करते हैं। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। जुग जुग जी उम्र बच्चे कैसन बा? ठीक है अम्मा जी, लेकिन कुछ ठीक नहीं चल रहा है। काहे का हुआ? वो का है ना अम्मा जी, अकेले लड्डू के भैया है ना, उनको दूसरों के घरों में झांकने का आदत लग गया है। क्या बोल रही है? वह दूसरों के घरों में झांकता है? अब हम कैसे बोले? वो घर तो हम गलत ही बोल रहे हैं। वो तो सीधा बेडरूम में झांकते हैं, बेडरूम में। क्या बात कर रही है भौरिया? बैल दूसरों के बेडरूम में झांकता है? ऐसे ही पकड़े हैं। बिल्कुल पंडित रामफल पे गया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, पंडित रामफल को भी दूसरों के बेडरूम में झांकने का आदत था। क्या? हाँ, हम अपना आंखों से देखे हैं।
कहाँ है ना, एक बार हम पंडित रामफल को डिनर पे बुलाए रहे, बहुत देर तक हम इंतजार करते रहे, वो आए नहीं। फिर एक लड़का आया, वो हमको बताया कि पंडित रामफल जो है वो लाल हवेली का पिछवाड़े में जा करके लाल हवेली का मालिक मालकिन का बेडरूम में उनका प्रेम लीला देख रहे थे। हाँ हाय दिया, अम्मा जी फिर आपका वो ये आदत उनका कैसे दूर की? कहा है ना, पंडित रामफल को ये दौरा जो है रात में पड़ता था, वो अचानक से उठते थे, बिना किसी को बताए निकल लेते थे। फिर हमको एक उपाय सूझा। अम्मा जी हमको भी ये उपाय बता दीजिए, हम भूखे रह लेंगे, प्यास से रह लेंगे दिनों तक, लेकिन हमको ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं आया लड्डू के भैया का। अरे नहीं नहीं, भूखा प्यासा रहने का कोनो जरूरत नहीं है। एक मिनट। हाँ बच्चे लोग उधर जाकर के खेलो, हाँ कहा है, हम एक तो अंजन बनाए हैं, तो उसका रेसिपी हम तुमको मैसेज कर देते हैं। हैं तुम वो अंजन बना करके बैल की आंखों में लगाना, वो ऐसा चिचियाता फिरेगा कि दूसरा का बेडरूम में का खुद का बेडरूम में झांकना भूल जाएगा। हाँ हाय दिया, अब अम्मा जी लेकिन थोड़े दिनों बाद तो बेडरूम में देखेंगे ना अपने। हाँ बहुरिया, बाद में तो जरूर देखेगा अपने बेडरूम में, हमेशा के लिए थोड़े ना लगाना है अंजन। हम तुमको रेसिपी भेजते हैं, तुम अंजन बना के लगा देना आँख में। है हाय दिया, अच्छा अम्मा जी वो अंजन हमको दोनों आँखों में लगाना है? हाँ बहुरिया, दोनों आँखों में लगाना है, एक में लगाओगी तो दूसरे से नहीं झांक लेगा। ठीक बा, हम तुमको रेसिपी भेजते हैं। ठीक बा अम्मा जी, आप हमको मसाज कर दीजिए। मैसेज नजरें तिवारी जी, आप छुरी वहां रखते हैं? जी भाभी जी। क्यों? वो इसलिए भाभी जी क्योंकि अगर आपने किसी दिन हमारी मोहब्बत को ठुकरा दिया तो हम यही छुरा अपने सीने में घोंप देंगे। नहीं तिवारी जी, ऐसे मत बोलिए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। एक आप ही तो है जो मेरे अकेले पल का सहारा है। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, आप ऐसे हवा में जुगाली क्या कर रहे हैं? हम तो बस
आपसे इतना ही कहेंगे भाभी जी कि आप अकेली नहीं है। लगता है पेड़ का तना खराब हो गया है। पेड़ का तना भी ठीक है, टहनियां भी ठीक हैं, पत्ते भी ठीक हैं, सब ठीक है। तो पेड़ को उखाड़ के क्यों फेंका गया? क्योंकि पेड़ पे ये इल्जाम है कि उस पेड़ के फल कोई गैर खा रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? चाच, मुझे उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। अबे ये कोई नई बात है जो तुझे निकाल दिया है? तू तो पहले भी निकाला जा चुका है। हाँ, लेकिन पहले मेरे पास जगह नहीं होती थी, लेकिन अब मेरे पास जगह है। कहाँ? यहाँ। यहाँ? अबे एक बात याद रख, अगर तुझे यहाँ रहना है ना तो तुझे काम करना पड़ेगा बस। चाच, मत भूलिए कि आप कई साल मेरे घर पे बिना कुछ काम के रोटियां तोड़ रहे हैं। एक बार बताऊं, मेरा केस एक बार फाइनल हो जाने दे, 20 करोड़ तेरे मुंह पे मार दूंगा, लेकिन ये मेरी रोजी रोटी है यार। मैं तुझे यहाँ ऐसा नहीं रख सकता मुफ्त में, तुझे काम करना ही पड़ेगा बस। गिरगिट की तरह रंग बदलना कोई आपसे सीखे। क्या करना होगा? ये पकड़, दाढ़ी, बाल, मसाज। सारी हमारी जिंदगी तो नरक है। तुझे आज पता चल लिया भैया? सारे पता तो पहले से तो है, लेकिन यार हम लोग मानने के लिए तैयार ना है थे। यार मलखान तो बिल्कुल ठीक कह रही है यार। दुनिया ने हम पे इतनी लानतें भेजी, हमें इतना जलील किया, लेकिन कसम खा के कह रही हूँ भैया, इतना एहसास कभी न हुआ जितना इस बार हुआ यार। लौंडो, आज जा बात को एहसास तो होगा हुआ मोको कि ऐसो एहसास ने तो मोको अंदर तो हिला के रखा हुआ है यार। अरे हम सबकी जिंदगी पे लानत है यार। आज तक किसी लड़की ने फर्स्ट किस तो दूर की बात, हमारे गालों को होठों से टच भी ना किया यार। क्या हमारे गाल गंदे हैं? क्या हमारे गालन पे कांटे जड़े भये हैं? क्या हमारे गालन से करंट आता है 440 वोल्ट को? टीका, हमारी किस्मत में ही नहीं है वो कि कोई लड़की हमें किस करे। अरे हमारी मैया यार, किसी ने कोई एक शेर कहा था कि दिल लगाने को कोई जब ना मिले, खुद से ही फिर दिल लगाना चाहिए। सारे फटे हुए कच्चे के नाड़े जाको का मतलब हो? मतलब यह है मेरी जान कि भले ही किसी लड़की ने हमें किस ना किया हो, लेकिन हम तीनों तो एक दूसरे को किस कर सकते हैं ना। ये हरी मोरी भैया, इनको तो मैं करवाऊंगी अच्छा सा एक्सपीरियंस। चुंबन कुमारी? हाँ, चुंबन कुमारी, जो जब जिंदा थी तो मर्द जात से उसे कोई मोहब्बत नहीं मिली और इसी गम में उसने पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन मरने के बाद अब वो कहर बरपा रही है जो अब तक चल रहा है। आप इस बारे में इतना डिटेल में कैसे जानते हैं? बंधु, मेरा नाम प्रोफेसर पिंकी पाठक है, PPP, और मेरा काम ही है भूत प्रेतों पर रिसर्च करना। पीपी जी, हमारा प्लीज पीछे छोड़वाइए ना इस चुंबन कुमारी से प्लीज। ये दाढ़ी बनाने जितना आसान काम नहीं है, वो बहुत खतरनाक चुड़ैल है। कितनी खतरनाक? ये समझ लीजिए कि अगर उसे नहीं रोका गया तो वो चुंबन से आगे भी बढ़ सकती है। कितना आगे? अभी उसने आपके गालों पे चुंबन दिए हैं, अगली बार कहाँ देंगे गॉड नोस। मायूस होने से काम नहीं चलेगा, उसे रोकना होगा। तो दिक्कत ये है कि वो शादीशुदा लोगों पर ही कहर भर पाती है। पर तिवारी जी, यू आर हार्डली मैरिड या? हार्डली मतलब भाभी जी doesn't get along, मतलब I don't know। शादीशुदा तो मैं भी हूं।
क्या बताऊं अंगूरी जी, अब मन ही नहीं लग रहा है इस कानपुर शहर में। सोच रही हूँ ना कि लंदन चली जाऊं और बस भूल जाऊं ये सब कुछ। हाय दिया, आप तो वहाँ चली जाएंगी लंदन और सब कुछ भूल जाएंगी, लेकिन हमरा का, हम क्या करें, हम कहाँ जाए बताइए हमको। अंगूरी जी, क्या आप चाहती हैं कि आप पूरी जिंदगी एक गिरे हुए कैरेक्टर के आदमी के साथ रहें? अब बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ रहने से अच्छा है ना कि आप भी कहीं चली जाइए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि आप भी मेरे साथ लंदन आ जाइए। हाय दिया, वहाँ अंग्रेजन के बीच? नहीं नहीं, हम वहाँ कैसे रहेंगे अनीता जी, हमको तो ठीक से अंग्रेजी भी नहीं आता है। अरे आपको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन आप कॉफी कितनी अच्छी बनाती हैं। मैं क्या सोच रही हूँ, अगर आप मेरे साथ लंदन चलती हैं ना, तो मैं एक कॉफी शॉप खोल दूंगी और जिसका नाम होगा अंगूरी कॉफी शॉप। क्या कहती हैं? हाय दिया अनीता जी, आप भी ना, हाँ सच्ची हमरा बहुत तारीफ करती हैं। ये बात पे ना आपको बहुत अच्छा सा कॉफी पिलाते हैं। थैंक यू अंगूरी जी, बहुत जरूरत है अभी, प्लीज लेते आइए। यार दर्द सा हो रहा है यार, ये यार खरोचन के निशान। सर तूने नोचो क्या? सर मैं क्यों नोचूंगा? ये क्या हो गया यार? अरे मोरी मैया, अरे वो कहाँ गई? हाँ कहाँ गई यार? अरे यार, वो अपने फैशन पे है ना ऑटोग्राफ दे के चले गए यार। यार जलन है रही बड़ी जोर से। हरी मोरी मैया, गुर्दे मुंह को आ गए भैया। जी यार, इस चुम्बन कुमारी ने तो भोकाल मचा रखा है। हाँ भभूति जी, इसमें तो वाकई कोई शक नहीं है। अन्नू को मैं लाख बताऊं, लाख समझाऊं, लेकिन उसे मेरी बात पे ढेला यकीन नहीं आएगा। देखिए, ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भाभी जी के दिल में आपके लिए क्या इज्जत है। ज्यादा उछलिए मत, समझे ना। और ये मत भूलिए कि हमाम में हम सब के सब। क्या हमाम में हम सब के सब? अगर आप भाभी जी से पूछेंगे या उसे बताएंगे चुमन कुमारी के बारे में, तो क्या यकीन करेगी वो आपकी बात पे? नहीं करेगी, वो बॉडम औरत है। हाँ, अगर उसके दिमाग में शक का बीज बो दिया जाए तो वो जरूर खतरनाक हो जाएगी। मैंने क्या कहा था आपसे? हमाम में हम सब के सब। यार आप बार बार हमें हमाम में काहे घुसेड़ रहे हैं? यार जी, पते की बात बताऊं क्या? ये हम दोनों के फायदे की है। क्या? कैसे फायदा? ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो श्योर शॉर्ट हिट है। क्या? देखो, क्या बीवियों की साइकोलॉजी होती है कि वो अपने पतियों पे बिल्कुल यकीन नहीं करती। इसमें तो वाकई कोई शक नहीं है। अब अंगूरी हमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डाउट करती रहती है। लेकिन भाभी जी मेरी हर बात पे यकीन करती। अच्छा, ये आप यकीन से कैसे कह सकते हैं? देखिए, अगेन बीवियों की साइकोलॉजी है कि वो अपने पति पे नहीं बल्कि पति के जो दोस्त हैं उन पे यकीन करती है। और अनु आपकी बात पे ज्यादा यकीन करती है। जस्ट कीप क्वाइट। अगर आपको पता चलेगा ना कि ये गाल किसने छेदा है तो आपके कान से धुएं निकल आएंगे, समझे आप? किसने छेदा है? I mean, किसने किस किया है तुम्हारे गालों पर? बोलो। भाभी जी ने। क्या बकवास कर रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं? ये निशान अंगूरी के हो ही नहीं सकते। तिवारी जी, अगर मैंने खुद अपनी आंखों से भाभी जी को मुझे चूमते बिना देखा होता तो मुझे भी यकीन नहीं आता, लेकिन इन कमबख्त आंखों ने उनको चूमते हुए देखा है। दैट वाज भाभी जी। विभू, अरे इससे क्या हुआ? अरे यार, कम से कम पूरी बात बताकर तो बेहोश होइए।
ये सच है तिवारी जी कि जब भाभी जी ने मुझे चूमा तो वो भाभी जी थी, लेकिन ये भी सच है कि वो भाभी जी नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। अरे यार ये हो क्या रहा है? जब चूमा था तो भाभी जी थी, और ये भी सच है कि भाभी जी नहीं थी। ये कि वो क्या है, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी जी। लेकिन मेरी समझ में आ रहा है तिवारी जी। क्या 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 समझ में आ रहा है? तिवारी जी, मुझे लगता है ये चुंबन कुमारी चुड़ैल की आत्मा अंगूरी जी के अंदर आ गई है और उसी ने विभू को चूमा है, और मेरे गालों पर भी उसी ने निशान छोड़े होंगे। That's right. Anu is right, Anu is right, Anu is right, Anu is right, Anu is right. अरे यार जब बार बार होश में आना ही है तो बेहोश काहे हो रहे हैं? सीधे बढ़े। फिर वही बात। भाभी जी मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हो सकता है अंगूरी के अंदर वो चुड़ैल चुंबन कुमारी की आत्मा प्रवेश कर गई हो, लेकिन इससे पहले कि वो पूरे कानपुर को चूमे, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। Yes. Tiwari ji is right. Tiwari ji is right. You know what? She's on a rampage. She's on a rampage. She's on a rampage. She's on a rampage. तिवारी जी, जी देखिए इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें अंगूरी जी को घर के अंदर कैद करना ही होगा। Are you mad? What are you talking? ये भाभी जी पे जुल्म नहीं होगा, ये ज्यादती नहीं होगी उनके साथ। Shut up, विभू। मैं क्या अपनी खुशी के लिए उनको कैद कर रही हूँ? अरे भाभी जी जो कह रही है सही तो कह रही है यार। हम नहीं चाहते कि अंगूरी मुफ्त में चुम्बन बांटती फिरे। भाभी चुम्बन का बांट रही हैं, वो तो चुड़ैल बांट रही है चुम्बन। अरे लेकिन होठ तो अंगूरी के हैं, जमाना तो अंगूरी को ही समझेगा ना। अरे भाभी जी का चुम्बन तो... अरे लेकिन क्या फालतू की बहस में लग गए हैं आप लोग? हाँ? इस समय हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अंगूरी जी, और हमें उन्हें बचाना ही होगा, और इसके लिए हमें उन्हें घर में कैद करना पड़ेगा। तिवारी जी, ये लीजिए, ताला मार दीजिए गेट पे। आप भी तो आइए। छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। विभू, ठीक हो? Yeah, baby. I'm fine. चलो चलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। ओए रुक! वॉट रुक? ये मेरी प्रॉपर्टी है चुम्बन कुमारी। तुम्हारी प्रॉपर्टी ये रही। ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। ये तो हद दे गई। जाए इतनी मुश्किल से इतने झोपड़ा बुद्धन को ढूंढ के लेकर आए हम, और तुम कह रही जा मेरी प्रॉपर्टी ना है। कसम खा के कह रही हूँ, इतनी घटिया प्रॉपर्टी हमारे मोहल्ले में किसी की हो ही ना सकती। इस भुतनिया वाले ने खुद करा कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, और दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाना चाहती है, जबकि खुद की प्रॉपर्टी आवारा घूम रही है। जब मैं जिंदा थी ये मुझे भाव तक नहीं देता था। कितना प्यार किया मैंने इससे, कितना प्यार, इसके लिए अपनी जान तक दे दी। तो हमारी जान लेने पे काहे तुली हो? इसने बैंड बजाई है, इसकी जान लो। मुझे अपनी गलती का एहसास है एहसास मुझे। अब क्या फायदा, अब तो मैं मर चुकी हूँ। मैं भी मरने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे साथ। अरे चुंबन कुमारी, इससे ज्यादा प्यार करने वाला तुझे नहीं मिलेगा। आजा इसके पास, चूम ले इसे। मेरा मतलब जा चुंबन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ओए बुढ़ाओ चुप। तुझे क्या लग रहा है तू अमरीशपुरी है और मैं सिमरन हूँ? जी ले अपनी जिंदगी। फिल्म चल रही है यहाँ। मेरी बात नहीं मानेगी तो पछताएगी। आ जाओ चुंबन, मैं प्रेम की राह में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पगली, पगली, अरे पगली, पगली, पगली। भाभी जी, भाभी जी। अंगूरी जी, भाभी जी आप ठीक तो हो? भाभी जी
काहे को, सब ठीक तो है ना? उसे कुछ नहीं हुआ है। मैं उसके शरीर से निकल चुकी हूँ। चलो चुम्बन। चलो बुढ़ा।